हाँ स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक मैनेजरियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग गैरिसन एंड नोरिन 16th एडिशन और चैप्टर नंबर 10 है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस। ये तीन लफ्ज, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएंस क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट लव स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड बेसिकली एक बेंचमार्क होता है जो कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड इज ए बेंचमार्क यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन बजटेड कॉस्ट। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले एक बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि ये हमारी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में या किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा इस साल का बजटेड है। और वो बजटेड दो तरह का हो सकता है, प्राइस की सूरत में भी हो सकता है और क्वांटिटी की सूरत में भी हो सकता है। तो हम वन बाई वन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट ऑफ ए रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगेंस्ट विच एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड। यानी बजटेड कॉस्ट ऑफ रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगेंस्ट विच एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड। एक्चुअल कॉस्ट तो तब होती है जब एक चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल कॉस्ट इस पे इतनी आई है, लेकिन हम उससे पहले एक बजट बना के रखेंगे कि बजटेड कॉस्ट इस पे इतनी आएगी। तो जो बजटेड कॉस्ट होती है एक्चुअली वही स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिलेट करते हैं जो हम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स होगी और जो प्राइस ऑफ इनपुट्स होगी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होंगी या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होंगी। अब क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? क्वांटिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, क्वांटिटी ऑफ inputs used in production or providing services. Price standard specify the price for each unit of inputs. जो हर इनपुट यूनिट के लिए यूज किया जाता है तो वो प्राइस स्टैंडर्ड कहलाते हैं। अब वेरिएंस क्या होता है? जब बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट का कंपेयर किया जाए या अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो यानी कि जब बजटेड और एक्चुअल इनकम का कंपेयर किया जाएगा या बजटेड और एक्चुअल एक्सपेंस का कंपेयर किया जाएगा तो वो वेरिएंस कहलाता है। जो उनमें डिफरेंस अराइज होता है, बजटेड और एक्चुअल का जो डिफरेंस अराइज होता है वो वेरिएंस कहलाता है। Variance is the differences between actual and budgeted income and expenditures. अब प्राइस वेरिएंस क्या होता है? प्राइस वेरिएंस ये होता है कि जो हमने एक्चुअल प्राइस इनपुट्स यूज हुई है उसके लिए जो पे किया है और जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस रखी हुई थी उसका कंपेयर करना है। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स की जो यूज हुई है प्रोडक्शन में, तो वो प्राइस वेरिएंस कहलाता है। यानी जो एक्चुअल और बजटेड प्राइस होगी उसका जो डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, तो वो हमारे पास प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरह क्वांटिटी वेरिएंस, जो बजटेड क्वांटिटी होगी और जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी वेरिएंस। अब ये वेरिएंसेस
वेरिएंस जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो 4 किस्म के वेरिएंस है। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिर मटेरियल वेरिएंस 2 किस्म का होगा, उसमें एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और दूसरा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है। इसी तरह लेबर वेरिएंस के आगे 2 वेरिएंस आ जाएंगे, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में हम फिर 2 कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में हम बजट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम मटेरियल वेरिएंस को डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है क्या चीज? यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होता है उसकी बात करें, जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन होता है, जो उसकी प्राइस का वेरिएंस है, वो कैसे कैलकुलेट करना है। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ए डायरेक्ट मटेरियल actual price per unit and its standard price per unit multiply by quantity purchased। यानी जो एक्चुअल प्राइस पर यूनिट होगी और जो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट होगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और जो हमने मटेरियल परचेज करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन की सूरत में अगर कैलकुलेट करेंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी ज़र्ब एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ज़र्ब स्टैंडर्ड प्राइस। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में सेम है। सो एक्चुअल क्वांटिटी हमने कॉमन ले लिया, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, तो वो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगी। यही चीज डेफिनेशन में है कि जो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस पर यूनिट्स एंड इट्स स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ये डिफरेंस हो गया एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस का, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी परचेज्ड, यानी एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने लिखा हुआ है वो ये है कि जो हमने क्वांटिटी मटेरियल की परचेज की है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। यानी आप इसी फार्मूले को अगर देखें तो इसी में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अब ए क्यू से मुराद क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स परचेज्ड। एपी से मुराद क्या है? एक्चुअल प्राइस। और एसपी से मुराद स्टैंडर्ड प्राइस। अब इसके दूसरे है क्वांटिटी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ये क्या होगा? क्वांटिटी का डिफरेंस होगा। इसमें नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्वांटिटी का डिफरेंस है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उनका डिफरेंस जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू
actual quantity multiplied by standard price minus standard quantity multiplied by standard price. अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम स्टैंडर्ड प्राइस को कॉमन लिया और इनटू बाकी हमारे पास क्या आ गया, इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी बच गया और फिर माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, यानी स्टैंडर्ड एस पी इंटू ए क्यू माइनस एस क्यू। तो अब ए क्यू क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, एस पी स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा इस तरीके से एलाबोरेट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपकी डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन फॉर्म में कैलकुलेट करें या इस टेबल फॉर्म में कैलकुलेट करें। तो एक्चुअल क्वांटिटी एज पर एक्चुअल प्राइस, यानी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी of inputs as per standard price और standard quantity at standard price। ये तीन चीजें लेनी है, actual quantity at actual price, actual quantity at standard price, standard quantity at standard price। यानी actual quantity ज़रब actual price, actual quantity ज़रब standard price, standard quantity ज़रब standard price। तो जब इन दो का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइस वेरिएंस। क्या कहलाएगा, प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हम क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों का, तो इन दोनों में अगर स्टैंडर्ड लफ्ज स्टैंडर्ड यूज हो रहा है तो उसको देखना है कि अगर वो ज्यादा है तो वो फेवरेबल है। क्या है, अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है तो फेवरेबल है, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं याद रहता है, तो फिर ये भी कर सकते हैं हम कि अगर आपकी राइट साइड, हम क्योंकि इन दो का कंपेयर कर रहे हैं दिस एंड दिस, अगर राइट साइड ज्यादा है तो वो फेवरेबल है, अगर लेफ्ट साइड ज्यादा है तो वो अनफेवरेबल है। ठीक है, अब जब हम इस चीज का दोनों का कंपेयर करेंगे दिस एंड दिस, जब हम इन दो का कंपेयर करेंगे तो हमारी राइट साइड ये बन जाएगी, अगर ये ज्यादा होगी तो ये फेवरेबल है। अगर दूसरे लफ्जों में देखें तो यहाँ पे देखें इसमें एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है और इसमें दोनों स्टैंडर्ड आ रहे हैं, तो अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है तो फेवरेबल है, अगर स्टैंडर्ड एक्चुअल से कम है तो फिर अनफेवरेबल है। इसमें एक चीज का ख्याल करना है, वो ये है कि जब क्वांटिटी वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो एक चीज का ख्याल करना है कि ये जो एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है तो ये हम वो लेंगे जो यूज्ड इन प्रोडक्शन में होगा, यानी कि वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो हम जब क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लेंगे जो मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन हुआ होगा वो लेंगे, और जब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लेंगे मटेरियल परचेज्ड। ये एक छोटा सा पॉइंट होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में भी गलती कर जाते हैं, तो वो सिर्फ यही चीज़ है, एक छोटा सिंपल छोटा सा पॉइंट है कि जब क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उस वक्त एक्चुअल क्वांटिटी वो लेनी है जो मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन होगा, और जब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उस वक्त
एक्चुअल क्वांटिटी वो लेंगे जो मटेरियल परचेज किया होगा। यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया, एक्चुअल क्वांटिटी विल बी मटेरियल परचेज इन केस ऑफ प्राइस वेरिएंस। यानी अगर प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी वो होगी जो मटेरियल हमने परचेज किया है। और इसी तरह आपके जब क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी विल बी मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इन केस ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस। जब क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त एक्चुअल क्वांटिटी वो लेंगे जो मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन होगा। तो इंशाल्लाह कल हम इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे ताकि ये मटेरियल वेरिएंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, और फिर उसके बाद लेबर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।